गेट रेडी विथ मी फॉर स्कूल, नॉट बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट। मीन्स जो मैं पास्ट में अपने स्कूल जाती थी, जिस तरह का गेटअप करके जाती थी, वो मैं आज उसका गेट रेडी विथ मी बनाने वाली हूँ। मुझे अपने स्कूल की काफ़ी दिनों से बहुत याद आ रही थी। खैर स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म तो मेरे पास है नहीं, पर मेरे नेफ्यू की जैकेट है जो उसके स्कूल की है, मैं वही कैरी करती हूँ। आई होप कि वो पूरा स्टूडेंट वाला थोड़ा लुक आए। ही इज़ जस्ट 7 year old और मैं उसकी जैकेट पहन रही हूँ। सॉरी, स्कूल का अपर है उसका, वो पहन रही हूँ। और ये पता नहीं मेरे आता भी है या नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आ जाए। ये बस इस तरह से आ जाएगा, इसको बंद नहीं होगा। आई थिंक सो ये नो बंद नहीं होगा। अच्छा, इसको यूनिफॉर्म कंसीडर कर लेते हैं। मैं यहाँ से इसको पिनअप कर लेती हूँ। पिनअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये बंद हो गया। अच्छा, ये रूल स्पेशली 9-10 की गर्ल्स के लिए हायर हुआ था, बिकॉज़ उन डेज़ में कोई भी नहीं बना के जाता था, जबकि रूल ये था। कभी कोई पोनीटेल बना के जाता था, कोई कुछ भी, मतलब XYZ करके चला जाता था। तो इसलिए ये स्ट्रिक्टली रूल हायर हुआ था और ये सब ने करना होता था। तो फिर हम भी करते थे। अच्छा, 2 चुटियाँ इतनी स्ट्रिक्टली बनवाई जाती थी, ये था कि बीच की मांग होना लाजमी होती थी। अब बीच की मांग मैं सिंपल कॉम करती थी, और कॉम करने के बाद मैं ऐसे, देखो टैलेंट है ये मेरा, किसी के पास नहीं होता। ये ऐसे मेरा खुद ही बीच की मांग निकल जाती है, ठीक है। और फिर मैं इस तरह से मैं अपनी दोनों चुटियाँ आगे रखती थी, और बस कॉम मैंने पहले ही किया होता था, और उसको ऐसे मेरे बाल होते थे, मतलब इससे थोड़े सही होते थे, पर मुझे ऐसे चिपकू बाल बिल्कुल पसंद नहीं थे। आपकी बहन ये लट्ठे निकाल के जाती थी, मतलब बिल्कुल मिनिमल सी होती थी। टीचर को देखते ही ये अंदर हो जाती थी, ऐसे बिल्कुल हल्की सी निकाल लेती थी मैं, इस तरह से। ये मेरी समझे हेयर स्टाइल होता था। टीचर को देखते ही ये फौरी अंदर हो जाती थी, पता भी नहीं चलती थी, और फिर जैसे ही ये बाहर भी हो। अच्छा, 1000 चीज़ें की हूँ, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी मैंने रिंग्स नहीं पहनी स्कूल टाइम में, और ना ही वो हाथों में कुछ XYZ, सिर्फ सिवाय वॉच के। हाँ, मैं फेस पर क्या करके जाती थी, उस वक्त इतनी तमीज़ थी नहीं, मतलब स्किन केयर वगैरह की, तो मैं बॉडी लोशन को ही एज अ मॉइस्चराइज़र कंसीडर करके अपने फेस पर लगा लेती थी। और ये चीज़ अलाउ नहीं थी, पर मैं करके जाती थी। मैं हल्की सी लिपस्टिक, बिल्कुल ऐसा कि वो नेचुरल लगे, लाइट। बस इतना कि अगर मिस कहें कि आपने लिपस्टिक लगाई हुई है, तो मैं कहती थी कि मिस नेचुरल है, और उन्हें यूँ करके दिखाती थी। वो हटती भी नहीं थी। और अपनी नोज़, चिक्स, इन सबको रेड करके जाती थी ऐसे। जब तक मैं ब्लश ना लगा लूँ लिपस्टिक को एज अ ब्लश, तो मुझे सुकूनियत ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत कम करती थी, बिल्कुल मिनिमल सा, कि मिस को आइडिया ना हो। बिल्कुल नेचुरल करके जाती थी, मतलब ऐसे नेचुरल लगता था। आइस पर ऐसे, बस ऐसे जाती थी मैं अपने स्कूल। स्कूल से जुड़ी मेरी बहुत 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 सारी स्टोरीज़ हैं। मैं किसी दिन मेकअप ट्यूटोरियल बनाते बनाते वो स्टोरी ज़रूर सुनाऊंगी। बड़ी कोई यादें जमा है मेरी स्कूल से रिलेटेड। मैं इसके यार, आप कॉलेज चले जाओ, आप यूँ नहीं चले जाओ, मतलब मैं कहती हूँ कि स्कूल लाइफ को कोई ज़िंदगी बीट नहीं कर सकती। और लास्टली माय मोस्ट फेवरेट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई, कि मैं एक, मतलब सब कुछ स्किप कर सकती थी, इसे नहीं कर सकती थी। मतलब स्कूल डेज़ में मुझे फ्रेगनेंस लगाना बिल्कुल अलाउ नहीं था, बिल्कुल भी। मैं कोई परफ्यूम वगैरह कुछ भी नहीं लगा सकती थी, मम्मा की तरफ से अलाउड नहीं था। पर अब तो मैं सब कुछ लगाती हूँ, अब बड़ी जो गई फाइनली। लेकिन स्कूल डेज़ में बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, तो मैं ये लगाती थी।
ये निकल गया, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाई हूँ। मैंने वीडियो ख़त्म भी कर दी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये लाजमी ये मेरी मम्मा लगाती है। हाँ, मेरी नाक में चढ़ गया। अब तो काफ़ी अर्सा हो गया है, मैंने आज तक नहीं मतलब बिल्कुल लगाना छोड़ा हुआ है, लेकिन स्कूल डेज़ में मैं भर के जाती थी। ये मैं ऐसे मेरी बॉडी के अंदर मैं ऐसे डाल के जाती थी इसको सही से, और फिर ये मैं इसको इस तरह से अपने यूनिफॉर्म के ऊपर ऐसे करती थी, और ऐसे मतलब नज़र नहीं आता था, ऐसे लगा लेती थी। जैसे अब हम परफ्यूम लगाते हैं ना, मैं बिल्कुल इसको परफ्यूम की तरह भर के जाती थी, क्योंकि मुझे फ्रेगनेंस लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे